नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है, समकोण है, ये हमारा 90 डिग्री का है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कर्ण है क्योंकि इसके 90 के सामने वाला कर्ण होता है। M AB का मध्य बिंदु है, तो BM किसके इक्वल होगा, AM के इक्वल होगा। साथ में क्या कहते हैं, C को M से मिलाकर D तक बढ़ाया गया है। कैसे कि DM जो है वो CM के बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर है। बिंदु D को B से मिला दिया जाता है, D को फिर हमने B से मिला दिया जाता है। इस आकृति में देखिए, अब हमने ये त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज BMD के। ये सारी चीज़ें हमने जो 4 पार्ट हैं उनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है वो चीज़ें लिखते हैं हम। देखिए हल, सबसे पहले हमें दिया है वो चीज़ें लिख रहे हैं हम। त्रिभुज ABC में हमारे पास त्रिभुज ABC में कोण C कितने डिग्री का दिया हुआ था, ABC में कोण C 90 डिग्री का दिया हुआ था। और क्या दिया हुआ है, AM बराबर BM, AM बराबर BM क्योंकि कर्ण का मध्य बिंदु था। और साथ में क्या दिया हुआ है, CM बराबर DM, CM बराबर DM, CM किसके बराबर दिया हुआ है, DM के। अब पहला पार्ट कर रहे हैं हम। त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में ध्यान दीजिए, AMC BMD में ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर शीर्षाभिमुख, तो साइड एंगल साइड से सिंपल सा हो गया। क्या लिखेंगे हम, AM किसके बराबर, BM के, ये हमें दिया है। साथ में MC बराबर MD, MC बराबर MD, MC बराबर MD या CM बराबर DM, ये भी हमें दिया है। अब कौन कौन सा लिया मैंने, पहले हम AMC ले रहे हैं, तो कोण AMC किसके बराबर, कोण BMD के। वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज AMC सर्वांग सम हो गई त्रिभुज BMD के। पार्ट क्लियर, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अगर हम चेक करना चाहें तो हमारे पास जो AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, BD के। यहाँ से AC बराबर BD, ये किससे होगा, CP CT से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AC जो है वो BD के क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पार्ट की। हमने दिखाना है DBC, कोण DBC एक समकोण है। AC बराबर BD समकोण दिखाने के लिए, देखिए ये 90 है, ये भी 90 अगर हमने दिखाना है तो मुझे ये दोनों रेखाएं अगर मैं समानांतर दिखा दूं तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। ये 90 का है तो ये अपने आप ही क्या बच जाएगा, 90 का। अब समांतर दिखाने के लिए एक यहाँ पे है, ऊपर भी कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण MDB, कोण MDB किसके बराबर, MCA के। हमारे पास MDB MCA ये भी किससे होगा, CP CT से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें हमारे पास सर्वांगसम हो चुकी हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी मेरा बराबर हो गया। अगर ऐसा हो गया तो ये तो एक अंतः कोण है, लेकिन ये
एकांतर अंत है कोण है। अगर एकांतर अंत है कोण है तो हमारे पास AC क्या हो जाएगी, AC समानांतर पैरेलल हो जाएगी BD के। भाई ये BD और AC हमारे समानांतर हो गए, समानांतर हो गए तो कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C, ये BC को प्रतिच्छेद करिए, कोण B प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री हो जाएगा। क्या होता है, अगर हमारे पास दो समानांतर रेखाएं हैं और एक रेखा उनको काट रही है, कहीं से भी, कोई ज़रूरी नहीं इनके परपेंडिकुलर पे ही हो, मान लो अगर ऐसे भी काट रही है तो इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही और कोणों का योग, ठीक है। अब कोण C तो हमारा 90 है, तो कोण B प्लस 90 बराबर 180, कोण B का मान इधर घटा दीजिए, कोण B कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब कोण DBC सेकंड पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट कोण DBC हमारा एक समकोण है। दो पार्ट हो गए, ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अब हम त्रिभुज DBC थर्ड पार्ट करते हैं। हमारे पास त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में, DBC और ACB में ये इसके बराबर, DB जो है वो हमने सिद्ध कर दिया, DB AC या CA के बराबर, DB बराबर है AC या CA, हमने ACB लेनी थी, DBC और ACB, DB बराबर AC सिद्ध किया, ठीक है। और साथ में क्या है हमारे पास, DC नहीं दिया हुआ है हमें, लेकिन जो ये कोण है, कोण B और कोण C, कोण B बराबर है कोण C, ये हमारा क्या है, समकोण है दोनों ही, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, देखिए मेरे पास त्रिभुज है ACB और DBC में, BC दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, BC इसमें भी है, CB, BC बराबर CB, ये हमारा कॉमन हो गया, मतलब उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। भुजा कोण भुजा नियम से, साइड एंगल साइड, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज DBC सर्वांग सम होगी त्रिभुज ACB के। सिंपल सा है थर्ड पार्ट भी। अब फोर्थ क्या कहता है, CM बराबर 1/2 AB। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से, जो AB है, AB किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा। यहाँ से फोर्थ पार्ट में देखिए AB किसके बराबर होगा, DC के, क्या लिखेंगे हम, CP CT से। DC जो है, DC का मध्य बिंदु क्या है, M है, DC का मध्य बिंदु हमारा M है, तो मैं इसको DC को कैसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ, क्योंकि मुझे CM चाहिए, मैं इसको ट्वाइस ऑफ CM लिख सकते हैं। भाई CM मध्य बिंदु है तो CM और DM बराबर हैं, डबल ऑफ CM हो जाएगा। 2 को इधर ले आए, सिंपल, CM की जो वैल्यू होगी ये 1/2 ऑफ AB हो जाएगा। CM बराबर है 1/2 AB। सारे पार्ट बहुत ही आसान हैं, सभी पार्ट्स सिर्फ आपने ध्यान से जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से वैल्यूज़ पुट करते जाइए, फॉलो करते जाइए रूल्स को, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।